हाय एवरीवन, आज मैं आपको घर से मच्छरों को भगाने का बहुत बढ़िया घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ। ये पूरी तरह से नेचुरल है, इसमें कोई आपको नुकसान नहीं होगा, किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं है। इसकी आप चाहे तो टैबलेट भी बना सकते हैं या जो मच्छर मारने वाली मशीन आती है उसकी रिफिल में भरकर इस लिक्विड को आप तैयार कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीका है, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी कड़वे नीम की। कड़वी जो नीम है बहुत आसानी से कहीं पर भी आपको मिल जाएगी, जगह जगह इसके पेड़ लगे होते हैं। तो आप कुछ नीम की इस तरह से डालों को तोड़ लीजिएगा और इसकी पत्तियों को अलग निकाल लीजिएगा। नीम एकदम ताज़ी होनी चाहिए, सूखी नहीं होनी चाहिए। और अगर इसमें कुछ पत्तियां पीली हैं तो उन पीली पत्तियों को आपको अलग कर देना है। तो इस तरह से इसमें पीली पत्तियां हैं, इनको मैं अलग कर देती हूँ और उनकी फ्रेश पत्तियों को हम अलग तोड़ करके निकाल लेते हैं। अगर इनकी जो निबोली होती है वो आपको मिल जाती है तो वो और भी बढ़िया है। फिलहाल जो मुझे पेड़ में नीम मिली है उसमें निबोली नहीं है, इसके जो बीजे होते हैं वो नहीं है। अगर आपको मिल जाए तो वो भी आप साथ में ले लीजिएगा तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो चलिए इस तरह से हम इसकी सारी पत्तियों को निकाल लेते हैं। तो लीजिए, हमने नीम की सारी पत्तियां निकाल ली हैं और अब आपको क्या करना है कि इनको पीसना है। अगर आप सिलबट्टे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये पत्तियां इसी तरह से पिस जाएंगी, लेकिन अगर आप मिक्सी में पीसने वाले हैं तो आपको इन पत्तियों को बारीक बारीक काटना होगा। तो मैं मिक्सी में आपको पीस करके दिखाने वाली हूँ। तो इस तरह से हम इसको मोड़ करके, जैसे हम धनिया काटते हैं ना, उसी तरह से इन पत्तियों को हम बारीक बारीक कर लेते हैं ताकि ये बहुत आसानी से पिस जाएँ। तो इसी तरह से हम सारी पत्तियों को पीस करके तैयार कर लेंगे। तो ज़्यादा बारीक नहीं, इतना कर लीजिए कि आसानी से पिस सकें। अब इन पत्तियों को हम डालेंगे मिक्सी के जार में। अब इन पत्तियों में हम डालेंगे लगभग आधा से 1 गिलास के लगभग पानी। इससे ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है और इससे अगर आप कम पानी डालेंगे तो भी ये पत्तियां नहीं पिसेंगी। तो अब इनको हम खूब अच्छे से पीस लेते हैं। तो लीजिए, हमने पत्तियों को पीस लिया है, आप देख सकते हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 गिलास से ज़्यादा पानी आपको नहीं मिलाना है। तो हमने इसको पीस लिया है और एक भगोने में हम इसको छन्नी में अच्छे से छान लेंगे ताकि जो पत्तियों का पेस्ट है वो ऊपर रह जाए और उसका जितना पानी है नीम का वो नीचे रह जाए। नीम जो है एंटीबैक्टीरियल होती है, ये कई तरह की बीमारियों को ख़त्म करती है, साथ ही ये मच्छरों को भगाने के लिए रामबाण उपाय है। बहुत पहले क्या होता था, नीम की पत्तियों को जला दिया जाता था, जिससे जो धुआं उठता था उससे सारे मच्छर गायब हो जाते थे, जिसे नीम की धूनी देना कहते थे। तो ये इससे कई तरह की बीमारियां भी घर में नहीं हो पाती थी। लेकिन अब तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम रोज़ नीम की पत्तियां इकट्ठी करें और उनको जलाएं। तो उसके लिए आप ये रिफिल बना सकते हैं। इससे आपके जो घर का वातावरण है बहुत अच्छा रहेगा, एंटीबैक्टीरियल रहेगा, साथ में ही मच्छरों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने नीम का सारा पानी बना करके तैयार कर लिया है। अब आपको करना क्या है कि इस पानी को आपको रखना है गैस पर और इस पानी को हमें उबालना है। लेकिन साथ में ही आपको इसमें एक चीज़ और मिलानी है, आपको मिलाना है कपूर। आप चाहे तो कपूर का पाउडर बना लीजिए, अगर पाउडर नहीं बनाना चाहते तो कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े करके इसमें डाल दीजिए, क्योंकि जैसे ही ये लिक्विड गर्म होगा, उबलेगा पानी में, तो ये कपूर जो है मेल्ट हो जाएगा और अपने आप ही इस नीम के पानी में घुल जाएगा। आप चाहे तो पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। उबलते समय ही हमें इसको डालना है ताकि जो नीम है उसका अर्क बन करके तैयार हो जाए। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से 3 से 4 मिनट तक उबाल लेते हैं। ये अच्छे से उबलेगा तो नीम का जो अर्क है बहुत अच्छे से तैयार होगा, जो मच्छरों को भगाने में काम आएगा। तो जैसे ही ये जो नीम का पानी है अच्छे से उबलने लगे और 3 से 4 मिनट हो जाए तो आप गैस को बंद कर दीजिएगा। बीच बीच में आप थोड़ा सा चला भी सकते हैं ताकि ये तले पर लगे ना, वरना जो पत्तियां हैं वो तले पर चिपक जाती हैं। अब गैस को हम बंद कर देंगे, इसको हम ठंडा होने देंगे। तो लीजिए, जो लिक्विड है मच्छर मारने की दवा है बन करके तैयार है। तो आप इस तरह से सभी के घर पर मशीन की रिफिल बची जाती हैं, इसको मोस्टली लोग फेंक देते हैं। हालांकि आज की रेसिपी देखने के बाद आप इसे नहीं फेंकेंगे। तो इसके हम ऊपरी के जो स्टिक लगी है उसको हम निकाल लेते हैं और इसके अंदर इस लिक्विड को हम भर देंगे। अगर आप इसकी टैबलेट बनाना चाहते हैं तो नीम की पत्तियों को पीस करके कपूर मिला करके टैबलेट बना लीजिए और फिर इसको आप शाम को जला सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो चलिए अब इस लिक्विड को हम इस रिफिल में भर लेते हैं।
आपके मन में आ रहा होगा हमने इसमें कपूर क्यों मिलाया है। कपूर भी एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, साथ में उससे बहुत बढ़िया भीनी भीनी सी खुशबू भी साथ में आएगी। तो लीजिए हमने 3 रिफिल की डिब्बियों को भर करके तैयार कर लिया है और एक के लिए अभी लिक्विड बचा हुआ है, यानी कि इतनी नीम में 4 रिफिल बन करके तैयार हो गए हैं। तो इनकी स्टिक को हम लगा देते हैं और अब ये जो आपके पास मशीन रखी होगी मच्छर मारने वाली, उसमें आप इस रिफिल को इस तरह से लगा दीजिए। तो कोई सी भी मशीन हो सभी में ये वर्क करती है। तो इस तरह से हम दोनों ही रिफिल को लगा देते हैं और चलिए मैं आपको इसको लगा करके दिखाती हूँ। तो बस अब आपको इस मशीन को स्विच में नॉर्मली लगा देना है और स्विच को ऑन कर देना है। तो इससे जो नीम का धुआं है धीमे धीमे उठेगा और पूरे कमरे में फैलेगा, अच्छी हल्की हल्की सी खुशबू आएगी, साथ में ही मच्छर कई तरह के अन्य बैक्टीरिया भी खत्म होंगे। आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, जरूर बना करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा।